Question number 2. 50 kg nitrogen gas and 10 kg hydrogen gas are mixed to produce ammonia. Calculate amount of ammonia formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या करें, 50 ग्राम नाइट्रोजन ले रहे हैं और 10 ग्राम नहीं 50 kg नाइट्रोजन लिया जा रहा है और 10 kg हाइड्रोजन लिया जा रहा है। ठीक है, और इनको रिएक्ट कराया जा रहा है। तो इनको रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगी। क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। तो कितनी अमोनिया बनेगी ये चीज आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए। तो पहले आप जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन प्लस N2 प्लस H2 ये आपका H3 हो जाएगा ना। अब इसको बैलेंस कर लीजिए रिएक्शन को। तो देखिए इधर जो है 2 नाइट्रोजन है और इधर 1 नाइट्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है ना। अब आपको बैलेंस करना है। तो जैसे 2 नाइट्रोजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा है ना। देखिए लेफ्ट साइड में 2 नाइट्रोजन है तो राइट साइड में भी 2 नाइट्रोजन होने चाहिए ना। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में बोथ साइड नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे हैं। अच्छा, हाइड्रोजन इधर क्या 2 है लेकिन इधर 6 है, तो इसको क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 लेफ्ट हो गया 6 राइट हो गया। अब ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया ना। अब इस बेस पर जो कह रहे हैं वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए नाइट्रोजन का कितना अमाउंट यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। जैसे 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल आपका अमोनिया बन रही है ना। 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बना रहे हैं ना। अब इसको मास में बदल देते हैं। तो मास में कितना होगा बताओ, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? जैसे इसका एटॉमिक वेट 14 है, दो एटम है तो 2 × 14 हो जाएगा, 2 × 14 ना। तो कितना हो गया 28, कितना हो गया 28 है। अब यहाँ पर अमोनिया की निकाल लीजिए। तो अमोनिया जो है इसमें देखिए 1 अमोनिया है तो 1 × 14 हो गया ना। अमोनिया का नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 14 होता है। 1 एटम है तो 1 × 14। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 1 होता है और 3 एटम है तो 3 × 1। तो कितना हो जाएगा बताओ, 14 + 3। तो मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया कितना हो गया, 17 हो गया। लेकिन 1 मॉलिक्यूल लेते तो 17 होता, 2 मॉलिक्यूल बन रहा है। कितना बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, 34 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 34, है ना। तो 28 ग्राम जो है नाइट्रोजन, 34 ग्राम अमोनिया बनने के लिए 34 ग्राम अमोनिया बनने के लिए कितना नाइट्रोजन आपको चाहिए बताओ। 34 ग्राम अमोनिया आप अगर चाहते हैं तो कितना नाइट्रोजन आपको लेना पड़ेगा, 28 ग्राम लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 28 ग्राम। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन दिया जाए तो हाइड्रोजन का अमाउंट कितना बताओ। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है तो 2 × 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 × 1 हो जाएगा, दैट इज 2। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। लेकिन 3 एटम है, 3 मॉलिक्यूल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपन। तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 ना। तो देखिए तो 6 ग्राम हाइड्रोजन जो है कंप्लीटली 28 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ना। अगर 28 ग्राम जो है नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट रिएक्शन चाहते हैं तो कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा बताओ, 6 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन का कंप्लीट रिएक्शन विद हाइड्रोजन कराना चाहते हैं तो कितना हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, 6 ग्राम ना। 6 ग्राम हाइड्रोजन और 28 ग्राम नाइट्रोजन का के बीच कंप्लीट रिएक्शन हो, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचे, कोई भी एटम नहीं बचेगा, मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, एटम नहीं है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो फॉर कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 28 ग्राम नाइट्रोजन वी नीड 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ना। तो देखिए हमारे पास जो है क्या है, 10 kg हाइड्रोजन है और 50 kg नाइट्रोजन है ना। तो 10 kg तो आपको जो है ये चेक करना है कि ये क्या 10 kg हाइड्रोजन 50 kg नाइट्रोजन के लिए सफिशिएंट है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या 50 ग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम
ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट रिएक्शन करेंगे नहीं करेंगे, कुछ बच जाएगा, कोई बचेगा या कि कम पड़ जाएगा, है पहले चेक करना पड़ेगा ना। तो कैसे चेक करिएगा बताओ? हाँ, एक सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है। एक सब्सटेंस से 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है दूसरे सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है, कंप्लीट रिएक्शन होता है ना। तो इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, इसका भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, तो पता चल जाएगा ना, ठीक है, कि ये अमाउंट इससे कंप्लीट रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, है ना, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। जब फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि 3 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीट रिएक्शन दे रहे हैं, रिएक्शन से मोल से भी बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 10 kg, 10 kg में 10 kg हाइड्रोजन में कितने मोल्स होंगे बताओ? तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए जो सब्सटेंस हमारा क्या है? हाइड्रोजन। सब्सटेंस क्या है? हाइड्रोजन। और कितना है बताओ? 10 kg। लेकिन हमको किस में चाहिए ये चीज? हमको ग्राम में चाहिए, तो ग्राम में बदल लीजिए। तो ग्राम में बदलने के क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 2। कितना होगा? 2 ना। तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500। चलिए 500 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के मोल निकाल लीजिए। कितना है वो? तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास कितना करें? 50 करें। कितना करें? 50 ना। आप इसको जो है ग्राम में बदल लीजिए, क्या हो जाएगा? ग्राम में बदलने के लिए, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 28। डिवाइड बाय 20, है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इसमें कितना बताओ? नाइट्रोजन का 28 ना। तो 28 से डिवाइड कर दो। चलिए डिवाइड करिए, कितना आएगा? डिवाइड करो। ये हो जाएगा 7 ना, और ये हो गया आपका 4 2 5 4 8 5 2 0। ये कितना है बताओ? ये आपका 12,500। कितना? 12,500 है, 12,500। ठीक है, 12,500 इतने मोल, ठीक है। और डिवाइड बाय 7 किया। अब 7 इसको 7 से डिवाइड करिए, इसको 7 से डिवाइड करो। तो कितना आ जाएगा? ये आपको देगा ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन की वैल्यू होगी 12,500 डिवाइड बाय 7 1 7 5 5 और 8 लगभग 8 जाएगा। 55 है 56। तो ये आपका
फिर 5 हो जाएगा और 35, फिर 7 हो जाएगा ना, फिर 1। टी आपकी वैल्यू आ रही है 1785.6, ठीक है। तो इसके ज़्यादा मोल है, ये 500 मोल है, ये 500 मोल है पहले, और ये इसके कितने मोल है, कितने मोल है? 5 7 हो गया, 1 और 5 8 7 और 7 ये सही है। हाँ? तो फिर हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा, हाइड्रोजन इसके ज़्यादा मोल है, मीथेन आपकी बच जाएगी, नाइट्रोजन बच जाएगी ना, ठीक है। तो कितना बच जाएगा बताओ? तो चले मैंने हमें क्या करना है, 500 मोल के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन के 500 मोल के करस्पॉन्डिंग जो है कितना मीथेन प्रोड्यूस होगा, इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए 3 मोल इसका कितना दे रहा है, हाइड्रोजन का 3 मोल जो है 28 ग्राम दे रहा है, कितना दे रहा है 28 ग्राम है ना। तो 500 मोल कितना देगा, इसे निकाल है। तो अमाउंट ऑफ आपको किसका अमाउंट बताना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3। तो अमाउंट ऑफ NH3 कितना हो जाएगा बताओ, अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म, देखिए इसमें आपका नाइट्रोजन तो कम नहीं पड़ेगा रिएक्शन में, हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा ना, जिसलिए हाइड्रोजन के लिए हम निकालते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए निकाल लीजिए। तो 6 ग्राम हाइड्रोजन कितना अमोनिया दे रहा है, 34 ग्राम देगा, कितना दे रहा है 34 ग्राम ना, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना देगा 34/6, देखिए 6 ग्राम अमोनिया हाइड्रोजन जो है 34 ग्राम अमोनिया दे रहा है ना, तो 1 ग्राम कितना देगा 34/6, आपके पास कितना है 10 kg है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37, तो हो जाएगा 170/3, डिवाइड करें कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 6 3 5 15 20 3 6 10 6 6 6, तो क्या हो जाएगा 56.7 ग्राम, सॉरी केजी, इतना केजी आपका जो है अमोनिया बनेगा। अमोनिया कितने बनेगी रिएक्शन में 56.67, इतना केजी बनेगा, ठीक है, इतना केजी बनेगा। अब इसमें नाइट्रोजन बच जाएगा, नाइट्रोजन क्या होगा बच जाएगा, कितना बच जाएगा वो आपको वो अमाउंट बताना है, ठीक है। कितना दे रहे हैं, अमोनिया कितना बना 56.1, तो 56.6 बना, ठीक है। और अमोनिया नाइट्रोजन कितना बच जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट भी बताना है, मैंने बचा हुआ रेजेंट आपको बताना है ना। तो अमोनिया कितना बच रहा है बताओ, सारे नाइट्रोजन कितना बच रहा है, नाइट्रोजन आपका जो है कितना बच जाएगा, कैसे निकलेगा, इसके जो है कितने मोल रिएक्ट करेंगे, 500 मोल के लिए कितना चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन जो है 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 500 मोल नाइट्रोजन कितने 500 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, बताइए। तो नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड इन रिएक्शन, amount of nitrogen used in reaction,
मतलब 1/3 इंटू 500 ना, इतना यूज हो जाएगा। तो 5/3 इतना तो नाइट्रोजन आपका यूज हो जाएगा। तो लेफ्ट कितना होगा, मतलब बचेगा कितना? लेफ्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? लेफ्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, अमाउंट का कितना, लेफ्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना बचेगा बताइए? देखिए 1250 और 1250 नहीं 12,500 अपन 7 माइनस 503 इतना रिएक्ट कर गया है। तो बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया? बचा हुआ अमाउंट निकाल लीजिए। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? इस जगह आपको 500 कॉमन ले लीजिए ना, तो 500 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बचेगा? इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? तो 2 5 25 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाई 7 माइनस तो जगह 500 और ये जगह 75 माइनस 7/20 ना, तो जगह 500 इंटू 69/21, ठीक है। इतना इतने मोल आपके नाइट्रोजन के बच जाएंगे। तो इसको ग्राम में बदल लीजिए, ठीक है। तो जैसे 1 मोल का अमाउंट कितना? 28 ग्राम। 1 मोल का अमाउंट कितना बताओ? 28 ना। तो इतने मोल का अमाउंट कितना हो जाएगा? 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो हो गया मोल। कितना मोल बचेगा? तो इसको ग्राम में बदल लो तो कितना हो जाएगा? 0.0534 ना अपॉन 21 इंटू कितना? 28, ठीक है। तो 7 हो जाएगा ना, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई करें तो 0 0 0 18 और 14/3 है। तो ये आपका हो जाएगा 5 4 9 और 9 और कितना हो जाएगा? 312 और 327 और फिर 3 ना, ठीक है। कितना हो जाएगा? देखिए 3 9 जा 3 4 जा 12 हुआ और 3 9 जा 27 और 10 9 फिर 9 फिर 3 है और ये हो जाएगा 3 तो इतना आपका क्या हो जाएगा? ग्राम। अब इसको केजी में बदल लीजिए तो 49.33 केजी हो जाएगा ना। ये तो लेफ्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, लेफ्ट अमाउंट तो आपका बहुत स्मॉल पार्ट इसका लेफ्ट इतना आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका रेट कितना कटेगा? 28 ग्राम 50 इसका 10 यहाँ 5,000 आ गया, 5,000 होगा। जब 5,000 होगा तो आपका 500 कॉमन ले रहे हैं, तो 500 कॉमन ले तो 10 बचेगा, तो 70 हो जाएगा। इसके 5,000 होगा
हाइड्रोजन के 5 एटम हैं और नाइट्रोजन के 17 से तो नाइट्रोजन कम पड़ेगी। नाइट्रोजन आपके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसमें तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको जाता होगा। हाइड्रोजन के 500 मोल आ रहे हैं और 500, लेकिन रेशियो जो है कितना है 5000 मोल है। रेशियो इसका ज़्यादा है तो 17 में कम नहीं पड़ेगा, ज़्यादा ही लगेगी। सही है क्योंकि इसका 3 गुना चाहिए हमें। तो ये 18 18 जी 54 54 ना तो हाइड्रोजन कम पड़ेगा। सही हाइड्रोजन भी कम पड़ेगा। ठीक है तो चलिए इसको निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 5/21 ना तो देगा 12500 और डिवाइड बाई 21। अब इसको मास में बदल लीजिए तो मास में बदल किससे मल्टीप्लाई होगा 21 से। ये आपका कितना होगा। एक मोल का मास 28 ग्राम है तो 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो 7 21 4 हो जाएगा ना 1 ना वो मैसेज चलिए ये कितना हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या 0 0 0 और 4 20 10 5 डिवाइड बाई 3 ना। अब इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए 0 0 20 10 तो 1000 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 50/3 हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 1 7 3 है ना और 6 है 16.7 kg नाइट्रोजन आपके रिएक्ट करेगा। रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा लेकिन इतना नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। ठीक है 16.50 kg आपने नाइट्रोजन लिया है उसमें 16.7 kg नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है हाइड्रोजन इज नॉट सफिशिएंट अमाउंट है। ठीक ये आपका आंसर है। चलिए कब